इब्तिदा है रब करीम की बबरकत नाम से जो नहायत रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम जो कि हमारी सीरियल चल रही है इजी 12 टेंसेस की, उससे रिलेटेड आज हम इस लेक्चर के अंदर इसमें हम प्रेजेंट टेंस की हमारी आखिरी काइंड यानी आखिरी किस्म रह गई है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज की इस लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे कि इस टेंस के उर्दू फ़िकरात को हम किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। सबसे पहले तो हम इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे कि डेफिनेशन इसकी क्या है। डेफिनेशन पे आपने गौर करना है कि किसी काम का करना या होना माजी करीब में शुरू होकर अब तक जारी पाया जाए, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी, या इंग्लिश में आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक है जी। सबसे पहली बात आपने इसमें ये ज़हन नशीन रखनी है कि कोई भी ऐसा काम जो माजी करीब यानी माजी करीब में शुरू हुआ हो और अब तक वो जारी पाया जाए, ठीक है, उसके लिए एग्जाम्पल दी है मैंने आपको। एग्जाम्पल से आपको सही तरीके से समझ आएगी। ये मैंने मिसाल दी है कि 2 घंटों से बारिश हो रही है। इट्स मीन कि 2 घंटे पहले बारिश शुरू हुई थी। जिस तरह के मैंने तारीफ़ में आपको पढ़ाया है कि माजी करीब में कोई काम शुरू होता है और अब तक जारी पाया जाए। आप मिसाल के तौर पर मैंने जो एग्जाम्पल लिखी कि 2 घंटों से बारिश हो रही है, इट्स मीन कि 2 घंटे जो है ये माजी करीब को जाहिर कर रहे हैं। यानी 2 घंटे पहले माजी था लेकिन वो माजी करीब था। अब 2 घंटे पहले बारिश हुई है और अब तक बारिश लगी हुई है, तो मैं कहता हूँ कि 2 घंटे से बारिश हो रही है। ठीक है जी। अब मेरा ख्याल आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं मज़ीद आसान करता हूँ कि अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं उसको कहता हूँ जी 2 घंटे से बारिश हो रही है। इट्स मीन कि बारिश अभी भी हो रही है लेकिन ये शुरू कब हुई थी? 2 घंटे पहले। माजी करीब में ये शुरू हुई थी लेकिन अभी तक जारी है, तो फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 घंटे से बारिश हो रही है। इसके बाद मैंने अगला फ़िक्रा लिखा है कि अली सुबह से मेरा इंतज़ार करता रहा है। अब देखिए, अली ने मेरा इंतज़ार करना सुबह से शुरू किया। अब वो उसने इंतज़ार वाला काम सुबह से शुरू कर लिया। माजी करीब से उसने मेरा इंतज़ार करना शुरू किया। मैं किसी को कहता हूँ कि यार मैंने अली से मिलना है, अली मेरा सुबह का इंतज़ार कर रहा है। इसका मतलब है कि वो सुबह से ही वहाँ पर खड़ा है और जब मैं उस बंदे को कह रहा हूँ कि मैंने अली से मिलना है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो अब तक वो मेरे इंतज़ार में है। इसका मतलब है कि उसका इंतज़ार वाला काम अभी तक जारी है। तो इस तरह इसकी तारीफ़ बिल्कुल इसके ऊपर सादक आती है। ये 2 मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स इसकी दी हैं, आपने ये 2 मिसालें पढ़ ली। अब हमने एक बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ जाना है। ये यहाँ पर मैंने एक इजाफी पॉइंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने गौर कर लें कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वक्त शामिल कर दिया जाए, क्या शामिल कर दिया जाए? वक्त यानी टाइम शामिल कर दिया जाए, तो फिर फ़िक्रा फ़ेल हाल मुकम्मल जारी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बन जाता है। ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। जिस तरह मैं मिसाल पहले भी आपको दे चुका हूँ कि 2 घंटों से बारिश हो रही है। अब ये फ़िक्रा अगर बारिश हो रही है, अब फ़िक्रा मैं अगर इतना सिर्फ पढ़ता हूँ, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक अगर फ़िक्रा सिर्फ पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि बारिश हो रही है। अगर मैं साथ ये कहता हूँ 2 घंटे लगा दिए, मैंने ये 2 घंटों का वक्त इसके साथ लगा दिया, 2 घंटों से बारिश हो रही है, तो अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील हो जाएगा। तो बात याद रखिएगा कि जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वक्त शामिल कर देते हैं, वक्त को दाखिल कर देते हैं, तो वही फ़िक्रा जो कि पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का था, वक्त दाखिल करने के बाद वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बन जाएगा। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। इसके बाद आगे अली सुबह से मेरा इंतज़ार करता रहा है, जो मिसाल मैंने पहले भी आपको दी है, तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप जो शुरू होता है वो है उर्दू में पहचान, कि इस टेंस के फ़िक्रात की हम उर्दू में कैसे पहचान कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फ़िक्रा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ही है। तो उसके लिए मैंने लिख दिया है कि इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ, ती रही है वगैरह आता है। ठीक है जी। मैंने मिसाल भी नीचे लिख दी है कि बच्चा 1 घंटे से रो रहा है, अली 2017 से स्कूल जाता रहा है। अब देखिए ना, मैंने चूँकि यहाँ पर जो चीज़ लिखी है आप गौर करेंगे, मैंने यहाँ पर ये लिखा है ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ
और ती नहीं है आता। लेकिन आपके ज़हन में एक क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा, एक सवाल पैदा हो रहा होगा, वो कौन सा कि यहाँ पर तो मैंने लिखा है कि बच्चा 1 घंटे से रो रहा है, यहाँ पर तो मैंने ता रहा है नहीं लिखा। तो मैं ऑलरेडी आपको इस पॉइंट के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पर मैंने किया क्या है कि फ़िक्रा ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का था, लेकिन मैंने 1 घंटा इसमें जब एक वक्त दाखिल कर दिया है तो वक्त का जब आंसर इसके अंदर आ गया तो वही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बन गया। अब मैं जब इसका इंग्लिश में तर्जमा करूँगा तो फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल्स को मद्देनज़र रख के मैं इसका तर्जमा करूँगा, ठीक है। तो इसलिए आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है। बाकी अली 2017 से स्कूल जाता रहा है, इसके नीचे तो ता रहा है, इसकी पहचान मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। तो ठीक है जी, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहला स्टेप है जिसमें आपने तारीफ़ पढ़ी है और इसके अलावा उर्दू में पहचान पढ़ी और मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी टेंसेस की तरह अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भी देखेंगे कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले आपने गौर करनी है जी, मैंने लिखा है कि इस टेंस में इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। एक हैज़ बिन और दूसरा हैव बिन। ये 2 हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करने हैं, हैज़ बिन और हैव बिन। और अगर आप गौर करते हैं तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पिछले लेक्चर में जो कि हमने लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने जो हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे वो हैज़ और हैव था। अब इसके अंदर सिर्फ इजाफा किस चीज़ का किया गया, बिन का, ठीक है, बिन। तो अब ये हैज़ बिन और हैव बिन बन गया। अब ये हैज़ बिन का इस्तेमाल यानी हैज़ बिन किस किस के साथ इस्तेमाल होना है, किस किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होना है। तो ये पिछला जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने हैज़ को ही मद्देनज़र रखना है। पिछले टेंस के अंदर हैज़ जिस चीज़ के साथ इस्तेमाल होता था ना, अब यहाँ पर हैज़ बिन भी उसी के साथ ही इस्तेमाल होगा। मसलन हमने पढ़ा था पीछे ही, शी, इट, सिंगल नाउन के साथ हमने हैज़ बिन इस्तेमाल करना है, ठीक है। जिस तरह के पिछले टेंस के अंदर हमने यही चीज़ें हैज़ के लिए भी हमने इसी तरह ही पढ़ा था कि ही, शी, इट, सिंगल नाउन के साथ हम हैज़ यूज़ करते थे। अब भी बिल्कुल सेम ही आपने क्या करना है कि फिर हैज़ बिन लग गया तो अब आपने ही, शी, इट, सिंगल नाउन के साथ आपने हैज़ बिन यूज़ कर लेना है। इसी तरह पिछले टेंस में आपने हैव किस किस के साथ पढ़ा था, आई, वी, दे, यू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपने कहा था कि हैव लगाना है, तो आप लगाते रहे हैं, फिक्रात बिल्कुल ठीक होते रहे हैं। इसी तरह अब वही हैव है लेकिन बीन उसी तरह आपने इनके साथ भी हैव बिन ही लगाना है, जो कि जिसके साथ हैव लगता है उसके साथ हैव बिन लगेगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी हैं इनके साथ आप क्या लगाएंगे, हैव बिन लगाएंगे। तो अब हम जिस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टेंस, इस टेंस का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सिंस और फार का इस्तेमाल, इससे पहले आपने 3 टेंसेस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, लेकिन उसमें वक्त का कहीं इजहार नहीं था। इस तरीके से कोई भी काम यानी माजी करीब में शुरू होकर अब तक जारी नहीं पाया गया था, तो हमने वहाँ पर वक्त का इजहार नहीं किया था। अब इस टेंस के अंदर एक नई चीज़ जो आई है वो है वक्त का इजहार करना। वक्त को जाहिर करने के लिए यहाँ पर 2 तरह के वर्ड यूज़ किए जाएंगे। पहले वर्ड का सिंस, याद रखिएगा क्या, सिंस, और सेकंड वन है फार। अब इन दोनों वर्ड्स को इस्तेमाल करके हम वक्त का इजहार करेंगे, वक्त को जाहिर करेंगे। तो इसको आपने बड़ी तवज्जो के साथ समझना है। अगर ये पॉइंट्स आपको सही तरह से समझ में नहीं आते तो आप जब सिंस और फार का यूज़ करेंगे तो आपका जो फ़िक्रा है गलत हो सकता है। मे बी आप जहाँ फार इस्तेमाल होता है वहाँ पर आप सिंस लगा दें, जहाँ सिंस होता है वहाँ पर फार लगा देंगे, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो फ़िक्रा होगा वो कतई तौर पे गलत तस्वर किया जाएगा। इसलिए ये पॉइंट चूँकि फ़र्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, इससे जितने टेंसेस पीछे पढ़े हैं उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं था, तो ये फ़र्स्ट टाइम ये आपके सामने आ रहा है। थोड़ी सी तवज्जो करेंगे इंशाल्लाह। मैंने पूरी डिटेल के साथ इसको लिख दिया है ताकि कोई किसी किस्म का पॉइंट बाकी ना रहे। तो आपने गौर करनी, सबसे पहले सिंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है, यानी जब आप वक्त को जाहिर करने लगें तो कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी काम का करना या होना किसी ख़ास या मुकर्रा या मुअय्यना, यानी मुअय्यन मुद्दत कहते हैं जिसको, वक्त यानी आगे पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इशारा करे और काम के आगाज़ का वक्त मालूम हो, तो ये बड़ा अहम पॉइंट है क्या,
कि काम के आगाज़ का वक्त मालूम हो, कि वो काम कब शुरू हुआ, उसका सही अंदाज़ा लगा सकें कि ये किस वक्त काम शुरू हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे उस फिक्रे के अंदर। ठीक है, अब मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं आपको, उन एग्जांपल्स पे गौर करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। मसलन दोपहर से, आप देखें ना, इस पे आके सिंस आप इस्तेमाल करेंगे। क्यों सिंस इस्तेमाल करेंगे? दोपहर जो है एक मुकर्रा, एक मुय्यना वक्त है। ठीक है, यानी ये जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है। दोपहर, एक काम दोपहर से शुरू हो रहा है, ये एक मुकर्रा वक्त है, तो आप यहां पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सुबह भी एक मुय्यन या मुकर्रा वक्त है, तो जहां पर सुबह का, मॉर्निंग का जिक्र आ जाए तो वहां पर आपने क्या करना है, सिंस यूज करना है। इसी तरह शाम से, शाम भी एक क्या है, मुकर्रा वक्त है, एक मुय्यन वक्त है, तो इसके लिए भी आपने सिंस। रात से, रात भी एक मुकर्रा वक्त है या ख़ास वक्त है। इसके बाद आधी रात से, परसों से, दिनों के नाम जितने भी, ये याद रख लें, दिनों के नाम जितने भी, मिसाल के तौर पर दिनों के नामों में आ जाता है जी जुमातुल मुबारक, हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध हैं। इन तमाम दिनों के नाम के साथ आपने क्या करना है, सिंस इस्तेमाल करना है। ये बात अपने ज़हन में बिठाते जाएं। इसके बाद नेक्स्ट है महीनों के नामों के साथ भी आपने यही यूज़ करना है, महीनों के नामों के साथ। अब महीनों के नाम आ जाते हैं वो जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, मई से, यानी ये भी हमें पता है कि ये काम मई से शुरू हुआ, इट्स मीन कि ये मुकर्रा वक्त हो गया। और हमें काम के आगाज़ का पता है कि ये काम का आगाज़ कब हुआ, जनवरी से हुआ, अप्रैल से हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, घड़ी के वक्त के साथ करना है। मसलन 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, जिसका तल्लक घड़ी के साथ हो तो आपने क्या करना है, उसके साथ सिंस इस्तेमाल करना है। इसके बाद याद रखिएगा सन और तारीख के साथ भी आपने क्या करना है, यही यूज करना है, सिंस। ठीक है, मसलन सन 1980, 2020, 2017, 2010। इसी तरह तारीख अगर कोई आती है 9 मार्च, 10 अप्रैल, 20 मई, यानी कि तारीख जब आएगी तो तारीख के साथ अगर महीना भी दिया गया है तो आपने फिर क्या यूज़ करना है, इसके साथ सिंस यूज़ करना है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिंस का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर समझते हैं कि नहीं क्लियर हुआ तो एक दफ़ा आप, जो मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं, एक दफ़ा आप इसको पास करके सारी इसको तवज्जो के साथ जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा किसके साथ, किस के साथ सिंस लगता है और क्यों लगता है। वो मैंने ऊपर सारी इसकी रीजंस लिख दी हैं, इसकी वजूहात लिख दी हैं, और मैंने मेन पॉइंट जो यहाँ पर आपको दिया, काम के आगाज़ का वक्त मालूम हो और वक्त मुकर्रा हो, यानी ख़ास वक्त हो, मुय्यन मुद्दत हो। ये बातें आपने माइंड में रखनी है। फार का इस्तेमाल जो है, अब हम फार का इस्तेमाल पढ़ेंगे। किसी काम का करना या होना वक्त की मिकदार या मुद्दत को ज़ाहिर करे, वो वक्त की मिकदार को ज़ाहिर करे, यानी वो कोई ख़ास वक्त ना हो, वो कोई मुय्यन वक्त ना हो, बल्कि वो एक गैर मुय्यन वक्त हो, कोई मुकर्रर वक्त ना हो, तो उसके साथ आपने हमेशा क्या इस्तेमाल करना है, फार इस्तेमाल करना है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपने फार इस्तेमाल करना है। इसकी एग्जांपल्स मैंने कुछ लिखी हुई हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। गौर कीजिएगा, 2 घंटे। अब देखिए ये कोई मुकर्रर मुद्दत नहीं है, यानी मुय्यन वक्त नहीं है। अब हमें ये अंदाज़ा हम नहीं कर सकते कि ये 2 घंटे कब के हैं, सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, कौन से हैं। ठीक है, अब हमें इन 2 घंटों के बारे में कंफर्म नहीं है, मुय्यन नहीं है, मुद्दत हमारे सामने, ख़ास वक्त नहीं है, मुकर्रर वक्त नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, फार इस्तेमाल करना है। अब 7 दिन हमें नहीं पता 7 दिन कौन से हैं। ठीक है, 7 दिन के साथ भी आपने फार यूज़ करना है। 2 हफ्तों के साथ अगर सिर्फ 2 हफ्तों का नाम आ जाता है, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते, तो आपने फार इस्तेमाल करना है। 10 साल, अब हमें नहीं पता ये 10 साल कौन से हैं, कोई मुकर्रर मुद्दत नहीं है, कोई मुय्यन मुद्दत नहीं है, गैर मुय्यन मुद्दत है। 10 साल कोई भी हो सकते हैं। 1 सदी कौन सी है, कोई भी 1 सदी हो सकती है। इसके बाद 3 महीने कोई भी हो सकते हैं, 10 मिनट कोई भी हो सकते हैं, 10 मिनट। तो इन तमाम के साथ जो गैर मुय्यना होंगे, यानी इसमें जो पॉइंट आपने याद रखना है, वक्त की मिकदार या मुद्दत आपने सिर्फ देखनी है, बाकी आपको ये अंदाज़ा नहीं कि ये काम जो है
कब शुरू हुआ था, यानी आप उससे सही अंदाज़ा नहीं कर सकते। करने इन टाइम्स को जाहिर करने के लिए आपने फार का इस्तेमाल करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिंस और फार का इस्तेमाल पता चल गया होगा। और याद रखिएगा कि इस टेंस में वक्त के इजहार के लिए आपने या तो सिंस लगाना है या फिर फार लगाना है। जब आप सिंस लगाने लगें तो आपने ये देखना है कि इस फिक्रे के अंदर जो टाइम दिया गया है, जो वक्त दिया गया है, क्या वो मुअय्यन है या गैर मुअय्यन है। अगर मुअय्यन मुद्दत है, मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं मुअय्यन मुद्दत के अंदर जो आती हैं, तो आपने सिंस लगाना है। अगर वक्त गैर मुअय्यन है तो आपने फिर फार लगाना, और फार से मुतल्लिका मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लीजिए, अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी फ़िक्रा आपके सामने आ जाता है, जो मैंने इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, जो इसकी पहचान आपको बताई, अगर उसके मुताबिक कोई भी फ़िक्रा उर्दू में आपके सामने आ जाता है तो आप उसको आसानी के साथ इंग्लिश में तब्दील कर सकते हैं। अब हमने वो मेथड पढ़ना है कि किस मेथड को, किस फार्मूला को अडॉप्ट करके हमने उर्दू से इंग्लिश बनानी है। तो वो आपने अब ज़रा गौर करना है, बिल्कुल आसान है। एज़ यूजुअल मैं आपको एक फार्मूला, सिंपल फार्मूला दूंगा सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए, कि सबसे पहले आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट। एज़ यूजुअल सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लगता है, हाँ जी बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब, आपने ठीक समझा। इसके बाद नेक्स्ट आगे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा आप लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, एक्शन लगाते हैं, काम लगाते हैं कि उस फिक्रे में काम क्या अंजाम पाया जा रहा है, अंजाम दिया जा रहा है। तो इसके लिए फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो याद रखिएगा, मैंने पहले जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि जहाँ पर भी कंटिन्यूस का जिक्र आ जाए तो आपने हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का आपने इजाफा करना है, तो वो आपकी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर चूँकि कंटिन्यूस का जिक्र है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ING का इजाफा करके फॉर्म बना लेनी है। तो इसके बाद आगे जब आप वर्ब लगा लेते हैं, आपको पता है फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने के फ़ौरन बाद आप क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाने तक बात ख़त्म नहीं होगी, चूँकि हमने यहाँ पर चूँकि टाइम का इजहार भी करना है, टाइम को जाहिर भी करना है। तो टाइम को जाहिर करने के लिए मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ कि सिंस और फार का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब सिंस और फार भी लगेगा, लेकिन वो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। ठीक है, तो फिर इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, आप गौर करेंगे। जब मैं फार्मूला बनाऊंगा तो आपको सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगा लिया। सब्जेक्ट के बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है जी, हेल्पिंग वर्ब या तो हैज़ बीन लगेगा या फिर हैव बीन लगेगा। ठीक है जी, इसके बाद आपको मैंने जैसे बताया है कि ये कंटिन्यूज है, तो फिर आपने क्या करना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, ऑब्जेक्ट लगा लेना है। क्या लगा लेना है, ऑब्जेक्ट लगा लेना है। ऑब्जेक्ट के बाद आगे या तो आपने सिंस लगाना है या फिर आपने फार लगाना है, या सिंस लगाना है या फार लगाना है। अब सिंस और फार का फैसला फिक्रे की नोयत से होगा, टाइम के हिसाब से लगाना है कि वो टाइम हमें कौन सा दे रहा है, मुअय्यना दे रहा है, गैर मुअय्यना दे रहा है, मुकर्रा दे रहा है, गैर मुकर्रा दे रहा है। ठीक है, तो वो हम अंदाज़ा लगा लेंगे चूँकि हम पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पहला फ़िक्रा, मिसाल के तौर पर मैं पहले फ़िक्रात लिख लेता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैंने एक फ़िक्रा पहला लिखा जी, अली सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है जी, इसके बाद मैं अगला फ़िक्रा लिखता हूं, बच्चा 2 घंटों से रो रहा है। अब मैंने 4 फ़िक्रात लिखे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो अब आपने ज़रा इनकी इंग्लिश बनानी है। गौर करना है कि जो मैंने आपको फार्मूला दिया है क्या इसके मुताबिक ही बनता है। पहले तो आपने फ़िक्रात के ऊपर गौर करना है कि अली सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब खेलता रहा भी आप लिख लेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वक्त शामिल कर दिया जाए तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में डील करेंगे। ठीक है, तो सुबह से, सुबह का वक्त
इसमें शामिल है। बच्चा 2 घंटों से रो रहा है, 2 का जिक्र, 2 घंटों का इसके अंदर जिक्र है। दानिश 7 बजे से मेरा इंतज़ार कर रहा है, 7 बजे का जिक्र मौजूद है। मैं 3 घंटों से कंप्यूटर मरम्मत कर रहा हूँ, 3 घंटों का जिक्र मौजूद है। तो इसलिए मैं एंड पे ता रहा है या ती रही हूँ लगा लूँ तब भी ठीक है, या रहा है रही हूँ आ जाएगा, तो इसमें कोई किसी किस्म की टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी। ले जी अब हम बनाते हैं फ़िक्रात, गौर करना है। अली सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, दैट्स वेरी सिंपल। अली इसमें सब्जेक्ट है जी। अली के साथ लगेगा क्या, हैज़ बिन। अब तो इतनी दफ़ा पढ़ चुके हैं, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। अली हैज़ बिन, ठीक है जी। अब इसमें एक्शन क्या है, खेलना, तो फिर हम क्या लिखेंगे, अली हैज़ बिन प्लेइंग। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया, ठीक है। तो यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन आपकी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दोनों तरह से आपको याद रहे, ठीक है। अली हैज़ बिन प्लेइंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ले जी अब नई चीज़ जो आपके सामने आई है, सिंस लगाना है या फार लगाना है, इन दोनों में से फैसला करना है कि सिंस लगेगा या फार लगेगा। अब ज़रा एक दफ़ा फ़िक्रे की तरफ चलते हैं। फ़िक्रा लिखा हुआ है कि अली सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि ये अब हमें पता है कि ये वक्त वो वक्त है, हमें वक्त का पता है कि कब उसने काम शुरू किया, यानी क्रिकेट खेलना उसने सुबह से शुरू किया। ये एक मुअय्यन वक्त है, इसमें हम बता सकते हैं कि सुबह का कंसेप्ट हमारे ज़हन में मौजूद है और ये एक मुअय्यन वक्त है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ये फैसला हमने कर लिया, सिंस मॉर्निंग, ठीक है जी। अब आपने ये सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। अब आपने गौर करना है क्या क्या, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये बना है। सब्जेक्ट हैज़ यूजुअल उसी तरह आ गया जी, क्योंकि सिंगल नाउन है तो आपके पास हैज़ बिन लग गया, ठीक है जी। फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा लग गया, इजाफा हो गया और चौथी फॉर्म बन गई। इसके बाद ऑब्जेक्ट लग गया। सिंस हमने क्यों लगाया, मुकर्रर वक्त है और ये मॉर्निंग वक्त को जाहिर कर रहा है, ठीक है जी। अब पहला जो फ़िक्रा है हमने बिल्कुल इस टेंस के इस फार्मूला के मुताबिक बना लिया। अब बच्चा 2 घंटों से रो रहा है। अब यहाँ पे ज़रा गौर करनी है। बच्चा, एक बच्चा है तो चाइल्ड लगेगा, अगर ज़्यादा बच्चे होते तो फिर चिल्ड्रन लगना था, ठीक है। चाइल्ड एक बच्चा है तो फिर मैं लेके आऊँगा हैज़ बिन, चाइल्ड हैज़ बिन। अब इसमें एक्शन क्या है, रोना। रोने की इंग्लिश क्या होती है, वीप। वीप के साथ लग जाएगा आईएनजी तो बन जाएगा वीपिंग। चाइल्ड हैज़ बिन वीपिंग, ठीक है जी। चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग, बच्चा रो रहा है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कोई मौजूद नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि इसमें वक्त का तयन किस तरह का किया गया। बच्चा 2 घंटों से रो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये 2 घंटे कौन से हैं, क्योंकि मुझे इसके रोने के आगाज़ का पता नहीं है कि इसने किन 2 घंटों में रोना शुरू किया है और अब तक रो रहा है। तो इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, हमें चूंकि वक्त मुकर्रर वक्त का पता नहीं है कि इसने ये काम या रोना कब शुरू किया, तो फिर मैं फॉर वीपिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। अब हम आगे एक और फिक्रे की तरफ चलते हैं ताकि मजीद आपकी प्रैक्टिस हो जाए। दानिश 7 बजे से मेरा इंतजार कर रहा है या करता रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं जी, दानिश इसमें आ गया। आपके पास क्या, सब्जेक्ट दानिश, फिर क्या है, सिंगल है तो फिर हैज़ बिन लगेगा। दानिश हैज़ बिन, इसमें एक्शन क्या है, वेट, वेटिंग लग गया, ठीक है जी। दानिश हैज़ बिन वेटिंग, अब मेरा इंतजार करता रहा है, ठीक है। देन दानिश हैज़ बिन वेटिंग फॉर मी, ठीक है। ये जो फॉर है ये प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, मी, मैं इसमें ऑब्जेक्ट के तौर पे हो गया क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रहा है। अब फैसला ये करना है कि दानिश जो है वो कब से इंतजार कर रहा है। दानिश 7 बजे से इंतजार कर रहा है, किससे, दानिश जो है ये 7 बजे से इंतजार कर रहा है। अब 7 बजे एक मुकर्रर मुद्दत है, एक मुकर्रर वक्त है, तो फिर मैं कह सकता हूं कि मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, सिंस लगाऊंगा, ठीक है। सिंस 7 o'clock, ठीक है जी। अब इसका फिक्रा पढ़ते हैं इंग्लिश में। दानिश हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 7 o'clock, ठीक है जी। अब हमारा लास्ट वन पे जो मैंने लिखा है इसकी भी इंग्लिश कर लेते हैं ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाए। तो रिपेयरिंग हो जाएगा, आई हैव बीन रिपेयरिंग। अब मैं क्या रिपेयर कर रहा हूं, कंप्यूटर।
कंप्यूटर इसमें क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव बिन रिपेयरिंग कंप्यूटर, यहां तक तो आपने लिख लिया। अब फैसला करना है आपने इस सिंस और फार का, और फैसला करने के लिए आपको उर्दू के फिक्रे के पास जाना पड़ेगा। ये 3 घंटों का जिक्र कर रहा है। अब आई डोंट नो कि ये 3 घंटे कौन से हैं, ये 3 आवर्स कौन से हैं, मुझे नहीं इनके बारे में पता। ये सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के, ये 2 से लेके 5 तक हैं, ये 5 से लेके 8 तक हैं, मुझे इनके बारे में कोई कंफर्म नहीं है। तो इसके लिए फिर मैं क्या कहूँगा, मैं फार लिखूँगा। फिर इनके लिए क्या इस्तेमाल करूँगा, फार। तो फिर मैं कहूँगा जी फार 3 आवर्स। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4 जो फिक्रात मैंने आपको लिखवाए हैं, जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, इनको मद्देनज़र रखते हुए आपकी सिंस और फार की प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है। इसके अलावा अब वक़्त मुअय्यन कौन सा है, गैर मुअय्यन कौन सा है, मुकर्रा कौन सा है, गैर मुकर्रा कौन सा है, और वो वक्त जब काम शुरू हुआ था उसके वक्त का पता है या नहीं। तो इसमें कुछ आपकी प्रैक्टिस होगी और कुछ जाके आगे हम कुछ मज़ीद नेगेटिव या जब इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव करेंगे, फिर आखिर में आपको रिव्यू दूंगा, तो इंशाल्लाह मज़ीद आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। सिंपल सेंटेंसेस बनाना हमने सीख लिया। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कौन सा फार्मूला जो है वो यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एक फार्मूला बनाते हैं। इसके लिए आपने याद रखना है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है जी। सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, हैज़ या हैव लगाना है, हैज़ या हैव। ठीक है जी। इसके बाद यहां पे बहुत आपने एहतियात करनी है, नॉट लगाना है, यानी हैज़ और हैव के बाद आपने बीन नहीं लगाना, बल्कि हैज़ और हैव के बाद आपने नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपने बीन यूज़ करना है। ये पॉइंट आपने बस इसके अंदर याद रखना है कि सब्जेक्ट पहले लगाना है, फिर हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब, और नॉट लगाने के बाद आपने बीन लगाना। आपने हैज़ हैव बीन के बाद नॉट नहीं लगाना, बल्कि हैज़ हैव और बीन के दरमियान में नॉट लगाना है। अगर आप हैज़ हैव बीन के बाद नॉट लगाएंगे तो वो आपका जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। इसलिए गौर से इस पॉइंट को आपने देखना है। जब भी ये फार्मूला बनाने लगे तो हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है जी, 4th फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। इसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार दोनों में से आपने एक चूज कर लेना है कि आपने क्या लगाना है। अब इस फार्मूला को मज़ीद समझने के लिए और इस फार्मूला को चेक करने के लिए हम एक फ़िक्रा लिखते हैं। मैं लिखता हूं जी फ़िक्रा कि मेरा दोस्त मंगलवार से स्कूल नहीं आ रहा है। अब देखिए जी, गौर करना है आपने, फिक्रा इसी टेंस का है। मेरा दोस्त मंगलवार से स्कूल नहीं आ रहा है। अब हम इंग्लिश इसकी लिखते हैं जी कैसे, मेरा दोस्त। अब इसके अंदर जो सब्जेक्ट है ना वो मेरा दोस्त, ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा मेरा दोस्त। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड एक फ्रेंड है ना, अगर कहते हैं माई फ्रेंड्स ज़्यादा दोस्त होने थे, सिर्फ एक दोस्त की बात हो रही है तो फिर लगेगा हैज़। अगर माई फ्रेंड्स होता तो फिर लगना था हैव। तो माई फ्रेंड हैज़ नॉट बीन कमिंग, कम आना, और आईएनजी लगा के हमने 4th फॉर्म बना ली, कमिंग टू स्कूल। अब यहां पर आपने जिक्र सिंस या फार का करना है। तो फिर आपने देखना ये है कि मंगलवार मैं आपको बता चुका हूं, जब मैंने आपको बताया था कि आपने सिंस का इस्तेमाल कहां कहां पे करना है, यूज़ ऑफ सिंस मैंने आपको बताया था। तो उसके अंदर मैंने एक बात आपको बताई थी कि हफ्ते के जो दिन है ना, हफ्ते के दिनों का जब भी जिक्र आए तो आपने सिंस इस्तेमाल करना है। अब मंगलवार जो है ये हफ्ते का एक दिन है, ठीक है। तो मैं क्या फिर लिखूंगा सिंस, क्या लगेगा, सिंस ट्यूसडे। ठीक है जी। अब दोबारा फिक्रे पे गौर करें
कि माई फ्रेंड हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये बना है, किसी किस्म की कोई इसमें हमें दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब ये नॉट लग गया बीन, ये तो फार्मूला में ऑलरेडी मौजूद है, आपने एक्शन इसमें किया, एक्शन जो है वो कमिंग है। इसके बाद आगे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसमें स्कूल है, और सिंस हमने क्यों लगाया कि हमें दिनों के नाम हमने पढ़े हुए हैं कि ये मुकर्रर वक्त में आते हैं, और इसके बाद ट्यूसडे आपने लगा दिया वो टाइम को जाहिर करने के लिए, ठीक है, वक्त को जाहिर करने के लिए। तो अब ये फ़िक्रा हमने इस टेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल जिस तरह हमने क्रिएट किया था इसका फार्मूला, इसका मतलब है कि हमने वो फार्मूला बिल्कुल सही बनाया है, और इसी फार्मूला के तहत जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नफ़ी यानी कि नेगेटिव फ़िक्रात होंगे आप उनको आसानी के साथ बना सकते हैं इंग्लिश में। नेगेटिव कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। अब आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फार्मूला बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे आपने गौर करना है, इस पे भी नहायत तवज्जो करनी है आपने, क्योंकि ये पिछले जितने टेंसेस पढ़े हैं ना उनसे ये बड़ा डिफरेंट है, बड़ा मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आप बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाते हैं, तो इसके हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है, ये तो स्टार्ट पे जाएंगे। अब हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने फिर बीन लगाना है। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पर भी आपने गौर कर लेना है कि हैज़ हैव बीन शुरू से नहीं लगा लेना, बल्कि शुरू से आपने हैज़ और हैव लगाना है, हैज़ और हैव के बाद आपने सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट के बाद फिर बीन लगाना है। इसके बाद आपने आगे नेक्स्ट क्या करना है, उसी तरह फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी, ये लगी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने के बाद आगे आपने क्या कर लेना जी, ऑब्जेक्ट लगा लेना है। ऑब्जेक्ट लग गया, फिर उसके बाद या तो आपने सिंस यूज करना है तो या फिर फॉर यूज करना है, वो आपने अपने सेंटेंस के हिसाब से करना है, 10 फिक्रा के हिसाब से करना है। आखिर पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा, क्या लिखता हूं, क्या अली 1995 से पेंशन ले रहा है। तो अब हमने इसकी इंग्लिश करनी है, तो फिर क्या करेंगे, अब अली इसमें सिंगल नाउन है, ठीक है, वाहिद इस समय एक ही नाम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हैज़ लगाएंगे। लग गया जी, हैज़ अली बीन रिसीविंग, RECEIVING, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पेंशन। ठीक है जी, अब यहाँ तक को मैंने लिख लिया, मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं बनी, हैज़ अली बीन रिसीविंग पेंशन। अब फैसला सिंस और फार का करना है एज यूजुअल, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। 1995 एक मुकर्रा मुद्दत है, एक मुकर्रा वक्त है, एक मुय्यन मुद्दत है, तो फिर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जब सिंस का इस्तेमाल पढ़ा था उसके अंदर लिखा था कि कोई भी सन आ जाए, महीनों के नाम आ जाएं, ठीक है, तारीख आ जाए, तो आपने फिर क्या लगाना है, सिंस लगाना है। तो यहाँ पर फिर क्या लगेगा, सिंस 1995। अब ले जी फिक्रा बिल्कुल इसके फार्मूला के तहत बन गया कि हैज़ अली बीन रिसीविंग पेंशन सिंस 1995 और क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फार्मूलाज, ये दोनों फार्मूलाज अगर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं, आपने इन दोनों को बनाना सही तरीके से सीख लिया है, तो फिर आप कोई भी फिक्रा उर्दू का ले लें, आप उसको आसानी के साथ नेगेटिव भी बना सकते हैं और इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं। अब हम डबल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे, और मैंने ये इसके फार्मूलाज जो पहले लिख दिए हैं। तो अब हम पहले नंबर पे देखेंगे कि डबल इंटेरोगेटिव का फार्मूला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लगाना है एज यूजुअल, फिर हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, फिर सब्जेक्ट लगाना है, याद रखना है। सब्जेक्ट के बाद फिर आपने बीन लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर सिंस और फार लगाना है। इस दफ़ा मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जानबूझ के लिखा ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ रहे कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ING का इजाफा ही फोर्थ फॉर्म बनाता है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस के तौर पे ये चीज़ जानबूझ के लिखी है। तुम 2 घंटों से मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हो। अब हम इस फिक्रा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तुम 2 घंटों से मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हो। तो अब इसमें डबल इंटेरोगेटिव क्या आ गया आपके पास, क्यों, तो वाई।
अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो फिर क्या बनेगा? वाई हैव यू बीन वेट, पहली फॉर्म आईएनजी लग गया, वेटिंग फॉर मी, यहां तक फिक्रा आपने सही बना लिया। वाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। अब देखना ये है कि मैंने यहां पे सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। अब बात हो रही है 2 घंटों की, तो अब जरा अपने ज़हन पे बोझ डालिए, अब ज़रा सोचिए, अब थोड़ा सा इस लेक्चर के बैकग्राउंड को ज़रा माइंड में लेके आए तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वक्त जो है गैर मुय्यना वक्त है, तो इसके लिए आपने क्या यूज़ करना है? फॉर यूज़ करना है। तो फिर आप लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। ठीक है जी। वाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो। इस तरह डबल इंटरोगेटिव का आपने सेंटेंस बना लिया। अब हम इसके साथ साथ नेगेटिव इंटरोगेटिव को भी देख लेते हैं कि इसका फार्मूला कैसे बनेगा। याद रखिएगा क्वेश्चन वर्ड उसी तरह आएगा, हैज और हैव भी उसी तरह ही आएगा। सब्जेक्ट आएगा, इसमें याद रखना है सब्जेक्ट और बीन के दरमियान नॉट लगाना है। इसके बाद हमने बीन लगाना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर लगाना है। बिल्कुल सिंपली क्या कहता है कि क्या वो 5 बजे से मोटरसाइकिल नहीं चला रहा है। तो अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें कोई डबल इंटरोगेटिव नहीं है। हैज ही नॉट बीन, अब इसमें एक्शन क्या है? चलाना। ठीक है, अब ये गाड़ी नहीं चला रहा, ये बाइक चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, तो इसके लिए लफ्ज़ ड्राइविंग नहीं लगेगा। याद रखिएगा यहां पर लफ्ज़ लगेगा राइडिंग। राइड फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा, राइडिंग लगेगा। राइडिंग, राइडिंग क्या ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? बाइक। अब देखिए यहां पर सिंस लगेगा या फार लगेगा। अब 5 बजे का जिक्र हो रहा है, आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब घड़ी के मुताबिक टाइम बताया जाए तो फिर आप वहां पर क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। तो फिर यहां पर क्या लगेगा? सिंस 5 o'clock। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डबल इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव जो है वो क्लियर हो गया होगा। ये फार्मूलाज को एक दफ़ा आप फिर गौर से देख सकते हैं और इसके बाद फिर आप कोई भी फिक्रा लेके इसको इंग्लिश में मुंतकिल कर सकते हैं। अब हम एंड पे यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का रिव्यू करेंगे, जिसमें मैं सारे के सारे फार्मूलाज दोबारा आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवाऊंगा और एक साथ सेंटेंस भी लिखेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। अब आपने ज़रा गौर करने में दोबारा बनाने जा रहा हूँ, फ़िक्रे गौर करना है। सिंपल के लिए आपको याद होगा, सबसे पहले आपने क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है? हैज़ या हैव लगाना है। इसके बाद आपने क्या लगाना है? बीन लगाना है। बीन लगाने के बाद आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आपने सिंस या फार लगाना है। लेते हैं कि हिना सुबह से किताब पढ़ रही है, तो फिर इसका तर्जुमा ये बनेगा हिना हैज़ बीन रीडिंग अ बुक। अब सुबह से एक किताब पढ़ रही है, इसका मतलब है क्या लगेगा? सिंस लगेगा। सिंस मॉर्निंग। अब ये आपका कंप्लीट हो गया, यहां तक जो सिंपल था। अब हमने नेगेटिव, पहले तो हमने बनाना है इसका फार्मूला। तो फार्मूला हम क्या बनाएंगे, किस तरह गौर करनी है आपने? सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट। ठीक है जी। सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है? हैज़ या हैव लगाना है। इसके बाद आपने नॉट लगाना है। ठीक है जी। नॉट के बाद फिर आपने क्या लगाना है जी? बीन लगाना है। इसके बाद आपने उसी तरह फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपने सिंस या फॉर लगाना है। ये हिना हैज नॉट बीन रीडिंग a book since morning।
ये मैं डबल इंटरोगेटिव इकट्ठे बना देता हूँ। क्वेश्चन वर्ड के फ़ौरन बाद आपने क्या लगाना है जी, हैज़ या हैव लगाने के बाद आपने क्या करना है जी, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद फिर बीन लगाना है। इसके बाद आपने उसी तरह फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में सिंस फॉर लगा के आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। करेंगे हैज़ हिना बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। तो इसके लिए आप क्वेश्चन वर्ड दूसरी तरह लगा लें। इसके बाद हैज़ या हैव लगा लें। फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना था, नॉट लगाना था। नॉट के बाद आपने बीन लगाना है। फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है और आखिर में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर और क्वेश्चन मार्क। अब इसी फिक्रा को आप तब्दील कर सकते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर कि क्या हिना सुबह से किताब नहीं पढ़ रही है, तो आप क्या लिखेंगे, हैज़ हिना नॉट बीन रीडिंग आ बुक सिंस मॉर्निंग। क्रिएटिव का इस तरह आपने ये इसका रिव्यू भी कर लिया है। और ये वाला जो टेंस आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट टेंस की लास्ट काइंड थी। इसके बाद एक नया ज़माना शुरू हो जाएगा, एक नया टेंस शुरू हो जाएगा। तो ये टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से। तो इस तरह आज हमने अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो आज ज़ेर बहस है, आज हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। इन तमाम जो काइंड्स हैं, ज़माना की तमाम किस्में जो प्रेजेंट की हैं, वो सारे के सारे लेक्चर 1 बाय 1 आपको रिजवान अली दानिश क्लासेस यूट्यूब चैनल से भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे स्कूल का जो फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे अगर आप सर्च करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप सर्च में जाके अपनी फेसबुक की सर्च में जाके SFSS 5 12 14 लिखेंगे। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो वो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। उस पेज के ऊपर भी सारे के सारे लेक्चर मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब एक नए टेंस के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।